हाथरस में एक बेटी के लिए इंसाफ का इंतजार हो रहा है, लेकिन साजिश के तार बुनने वालों को जरा सी भी शर्म नहीं है। इसीलिए एक के बाद एक जब ये सूत्र हमारे सामने खुलते हैं तो सवाल उठते हैं कि क्या सचमुच में उत्तर प्रदेश में दंगों की साजिश रची जा रही थी? क्या सचमुच में इसकी आड़ में कोई ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था जिससे हर तरफ बस हिंसा ही हिंसा नजर आती? आज हाथरस की जनता के बीच हम इन सवालों का विश्लेषण करेंगे और उसके साथ ही आपको इस समय की एक बड़ी खबर दे देते हैं, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं जो कि इस पूरे खुलासे से जुड़ी हुई है जो हमारे सामने है। पीएफआई की तरफ से 100 करोड़ जुटाने की बात की जा रही है। मॉरिशस से इनमें से 50 करोड़ लाने की बात की जा रही थी। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी है। इसे इस हिसाब से देखना होगा कि एक तरफ न्याय का इंतजार जनता कर रही है, आवाम कर रही है यहाँ की, और दूसरी तरफ आखिर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कौन करना चाहता था? पीएफआई को मॉरिशस रूट से 50 करोड़ मिले हैं। टेरर फंडिंग को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान है, साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से यह कहा है। हमारे साथ कुमार अभिषेक भी जुड़ेंगे, हमारे साथ हाथरस की ये जनता भी जुड़ी हुई है जो देख रही है कि साजिश के तार अब खुल गए हैं, साजिश के तार अब नजर आ रहे हैं, जो चाहते थे कि यहाँ पर दंगा हो, दोषियों को दंड मिले और निर्दोष फंसाए न जाए। लेकिन इसकी आड़ में कोई चाह रहा था कि दंगा हो। हाँ, दंगा हो, चाह रहा था, बिल्कुल चाह रहा था। कुछ पक्ष चाह रहे थे जी, कुछ पक्ष नहीं, कांग्रेस और कांग्रेसी दल आज शिवराज जी बने तो साफ साफ उन्होंने कह दिया, दो इधर के मरेंगे, दो उधर के मरेंगे। उसके बाद राहुल गांधी यहाँ पर राजनीति करने के लिए आएंगे तो लाशों पर राजनीति करेंगे। हाथरस को चाहिए क्या? हाथरस को इंसाफ चाहिए या ये बवाल चाहिए? हाथरस को न्याय चाहिए, बवाल से किसी को बिल्कुल मतलब नहीं है। और यहाँ शिवराज जीवन का जो वीडियो वायरल है जिसमें वो दंगे की बात कर रहे हैं कि हम तो दंगा करके रहेंगे चाहे कैसे भी करें, दो इधर से मरेंगे, दो इधर से मरेंगे। और इसी के बारे में योगी आदित्यनाथ ने जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज अगर आप प्लान करते हैं तो उसको बख्शा नहीं जा सकता है। यहाँ पर एक बच्ची की जान गई, हर कोई जानना चाहता है कि हुआ क्या था, असली दोषी जो है उसे सजा मिले। क्यों एक बच्ची की इस तरीके से जान चली गई है? लेकिन अगर इस तरह से एक लाश के ऊपर कोई साजिश रचने की कोशिश करेगा तो जनता जवाब देती है। मैम यहाँ पे तो सीधा साजिश ही रची गई है, पॉलिटिक्स हो रही है। डे 1 से एफआईआर हुई, सारा काम हुआ, और योगी जी की गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, यहाँ पे सब किया, डे 1 से ही हो रहा है सारा कुछ। यहाँ पे अभी तो फिलहाल कल गवर्नमेंट ने बताया था पीएफआई की फंडिंग हो रही है, पीएफआई के तार जुड़े हुए हैं यहाँ से। बताइए, राहुल जी आ रहे हैं वहाँ पे दंगा फैला रहे हैं, वो आ रहे हैं। ये राहुल गांधी पर आरोप नहीं लगाया गया है, ये योगी आदित्यनाथ ने भी जो कहा है पीएफआई पे लगा हुआ है ना मैम। वही एक जांच हो जाए, उसके बाद नाम ले, वो आरोप हो। हम आपके पास आएंगे, लेकिन कुमार अभिषेक अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगर कुमार अभिषेक जुड़ चुके हैं तो ये जानना चाहते हैं अभिषेक आपसे कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से, कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जो जांच है उससे ध्यान भटकाया जा रहा है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रही हैं कि आप सच्चाई जानने की जगह आप देखिए दूसरी जगह जा रहे हैं। पर क्या वो बयान भटकाऊ है या ये बयान भटकाऊ है, ये बात कैसे समझ में आएगी? अभिषेक। देखिए श्वेता, जिस दिन से ये बात सामने आई है कि एक वेबसाइट बनाई गई, कई उस पर आपत्तिजनक चीजें मिली, कुछ लोग अरेस्ट किए गए, उसके बाद से ही एक नैरेटिव ये बना कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को एक भटकाने की कोशिश हो रही है। और जितने भी विपक्षी दल हैं, सभी विपक्षी दलों ने एक सुर से कहा कि ये एक भटकाने की कोशिश है। लेकिन जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो सरकार की तरफ से हमें जानकारी दी गई, उसके मुताबिक साफ तौर पर यह कहा गया कि इसके पीछे पीएफआई है, पीएफआई कई और संस्थाएं, कई और संगठन हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं। और आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो लगातार 3 दिनों का बयान है जो उन्होंने मीडिया के सामने रखा है, अगर आप उसे देखेंगी तो साफ हो जाएगा कि या तो सरकार के पास तमाम जो जानकारियां हैं वो मौजूद हैं, और उसी के आधार पर मुख्यमंत्री ने भी कई बातें कह दी हैं कि इसके पीछे षड्यंत्र, एक बहुत बड़े तरीके का षड्यंत्र चल रहा है। हमें यह भी बताया गया कि ये जो पीएफआई है उसे मॉरिशस के रूट से 50 करोड़ मिले, साथ साथ 100 करोड़ की टोटल फंडिंग हुई है। अब इस पूरे मामले की जो जांच हो रही है उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा कि आखिर कितनी फंडिंग हुई,
कितना बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे है। लेकिन जिस सब तरीके इसी से स्पष्टता का इंतजार चाहे कर रहे हैं, सरकार इसी की अलग-अलग स्पष्टता का एजेंसियां इंतजार सब कर रहे हैं कि अगर फंडिंग हुई है तो किस हिसाब से हुई है। इंसाफ के लिए जांच क्यों नहीं? मैम इंसाफ के लिए जांच होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और ये यहाँ पे बस हिंसा फैलाने के लिए ये फंडिंग की जा रही है। हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही थी? यस मैम। हो रही थी, आपको लग रहा है? मैडम फंडिंग का तो जो मामला है जांच का विषय है, परंतु हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि यहाँ कुछ लोगों की जरूर साजिश रही है दंगा भड़काने की और जातीय संघर्ष मतलब हिंसा कराने की। हाँ, लेकिन यहाँ पर सौहार्द है जी। हम ये चाहते हैं, अब तो हमको कांग्रेस से इतना डर लगने लगा है जितना डर हमें चीन से और पाकिस्तान से भी नहीं है। योगी जी भी पीएफआई का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस नहीं बोल रहे हैं वो। जी तो स्वराज जीवन तो मैडम कांग्रेस का ही है ना। अच्छा, हाँ, स्वराज जीवन तो कांग्रेस का ही है ना, बताइए। कांग्रेस का गुंडा है स्वराज जीवन, जो पैसे देकर ये कह रहा है कि मुझे पैसा दो, मैं मरवाता हूँ, यहाँ पर दंगे फसाद कराता हूँ, 2 उनके मरेंगे तो 2 हमारे मरेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।